Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 14 सूरज और पवन से ऊर्जा ऊर्जा मीन्स पावर। समस्त संसार जानता है कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएंगे तथा इनके प्रयोग से पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रदूषित होता है। इसलिए ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के विकास पर ध्यान देना अनिवार्य है। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा इसके वृहद तथा अनंत स्रोत साबित हो सकते हैं। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो बिना खर्च के उपलब्ध है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1 घंटे की सौर ऊर्जा लगभग 21 अरब टन कोयले से प्राप्त ऊर्जा के बराबर है। जब जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे तब यही भविष्य की ऊर्जा बनेगी। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात तो यह है कि इसमें और ऊर्जा का भविष्य असाधारण रूप से उज्जवल है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपयोगिता की बहुत अधिक संभावना है। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता 80,000 मेगावाट से भी अधिक है। यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग प्रति वर्ष है। इसलिए सौर ऊर्जा भारत में विद्युत की कमी की समस्या का समाधान कर सकती है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के प्रयोग करने के 2 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला सौर ताप तथा सौर फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को परावर्तन करने वाली दर्पण प्रणाली द्वारा तापीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। सौर संयंत्र इसी प्रणाली के आधार पर काम करते हैं, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। कई गतिशील दर्पण सूर्य की किरणों को केंद्रीय ऊंची मीनार के शीर्ष पर परावर्तित करते हैं, जहां भाप बॉयलर तथा विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र स्थापित होते हैं। इस विधि से प्रायः निम्न स्तर की तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः पानी गर्म करने, मकान को गर्म रखने, कपड़े सुखाने, खाना बनाने, पंप द्वारा पानी निकालने, भाप पैदा करने आदि के लिए किया जाता है। भारत में सौर हीटर, सौर चूल्हे, सौर शुष्क उपकरण आमतौर पर प्रयोग किए जाने लगे हैं। भारत में 5 लाख से अधिक बॉक्स की तरह के सौर कूलर उपयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है। अन्य शब्दों में, सौर सेलों का उपयोग करके सौर विकिरण से सीधे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इन सेलों में रवेदार सिलिकॉन जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जो सौर विकिरण को अवशोषित करके सीधे विद्युत में बदल देते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रणाली से प्राप्त सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू प्रकाश, सड़कों को प्रकाशित करने, पंपों द्वारा पानी निकालने, दूरसंचार, गांवों, अस्पतालों व होटलों में बिजली की आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र गुजरात राज्य के भुज के पास माधोपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दूध के डिब्बों को उबलते पानी में जीवाणु रहित किया जाता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में 26 किलोवाट क्षमता वाला एक सौर संयंत्र लगाया गया है, जो लगभग
300 घरों को बिजली उपलब्ध कराता है। राजस्थान के जोधपुर में भी एक 140 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। थार मरुस्थल सौर शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम भारत में सौर ऊर्जा के विकास तथा दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पेड़ों तथा बादलों से कम आच्छादित पाया जाता है। यहाँ पर सूर्य ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा की तरह पवन ऊर्जा की भी भारत में पूरी संभावनाएं मौजूद है। भारत में पवन ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस ऊर्जा के लिए वे क्षेत्र उचित है जहां लगातार तेज गति से हवाएं चलती है। भारत में ऐसे अनुकूल क्षेत्र हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में तो पवन चक्कियां वर्ष में 230 दिन चल सकती है। पवन ऊर्जा यानी विंड पावर को पवन चक्की यानी विंड मिल स्थापित करके प्राप्त किया जाता है। पवन चक्कियों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए पानी निकालने में किया जाता है। इनमें अनाजों की पिसाई भी की जाती है तथा इनसे थोड़ी मात्रा में बिजली भी पैदा की जाती है। हमारे देश में 2000 से अधिक पवन चक्कियां सिंचाई के लिए जल निकालने के काम में रत है। भारत में सकल पवन ऊर्जा की अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 45,000 मेगावाट है। इसकी तकनीकी उत्पादन क्षमता लगभग 13,000 मेगावाट है। भारत में लगभग 85 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी उत्पादन क्षमता 45,000 मेगावाट है। ये स्थान तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में स्थित है। हमारे देश में लगभग 150 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला सबसे बड़ा पवन फार्म गुज, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। सन 1986 में विद्युत उत्पादन करने वाला एक पवन फार्म मांडवी, गुजरात में भी स्थापित किया गया था। भारत के पवन ऊर्जा उत्पादन का संसार में 5वां स्थान है। इस श्रेणी में भारत के आगे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क तथा स्पेन के नाम शामिल हैं। देश में पवन ऊर्जा फार्म लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग 219 स्थानों की पहचान की गई है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। इस पाठ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे।